अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशुम मज़मून रियाजी का दूसरा सबक ज़ाविया। इस सबक में हम ज़ाविये का नासिफ खींचना और मश्की सेट 3 समझेंगे। वीडियो नंबर 3। इस सबक के और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के लिंक पर जा सकते हैं और रियाजी के मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़ाविये का नासिफ। ज़ाविये का नासिफ किसे कहेंगे ये समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ज़ाविया बना लेंगे। ज़ाविया बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक शुआ BC खींचे हैं। अब अगर हमको 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है तो यहाँ पर हम चांदे को नुक्ता B पर रखेंगे, क्योंकि नुक्ता B इस शुआ का इब्तदाई नुक्ता है। नुक्ता B से शुआ शुरू हो रही है। अब यहाँ पर चांदे का मब्दा हमने नुक्ता B पर रख दिए हैं। अब हमको 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। यहाँ पर समझने के लिए ले रहे हैं हम सिर्फ 60 दर्जे का ज़ाविया। नुक्ता B से 60 दर्जे पर एक शुआ खींचेंगे। इस तरह से शुआ BA खींचे हैं और यहाँ पर हमारा ज़ाविया ABC 60 दर्जे का बन चुका है। अब इसके दरमियान में 30 दर्जे पर मैं एक दूसरी शुआ खींचता हूँ, शुआ BD। यहाँ पर देखिए शुआ BD 30 दर्जे पर हमने खींचे हैं और ये पूरा ज़ाविया ABC ये 60 दर्जे का है। अब शुआ BD इस ज़ाविये को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, और इसी वजह से यहाँ पर ज़ाविया ABC भी 2 हिस्सों में बट रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। ज़ाविया ABD और ज़ाविया DBC, यानी इस शुआ की वजह से एक ज़ाविये के 2 ज़ाविये बन गए हैं। अब इस ज़ाविये की पैमाइश देखिए नीचे के ज़ाविये की, जो यहाँ पर पीले रंग से जाहिर किया गया है। इसकी पैमाइश 10, 20, 30, मतलब ये नीचे का ज़ाविया 30 दर्जे का बन रहा है। इसे हम जूम करके देखते हैं, बड़ा करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर ये नीचे का ज़ाविया जो पीले रंग का है ये 30 दर्जे का बन रहा है। इसी तरह से ऊपर का ज़ाविया भी देखिए ये कितने दर्जे का बन रहा है। इसकी हम पैमाइश कर लेते हैं। देखिए ऊपर का ज़ाविया भी 10, 20, 30 दर्जे का बन रहा है। मतलब हमने पूरा ज़ाविया 60 दर्जे का लिया था और दरमियान की शुआ BD ने इस ज़ाविये को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी 30 दर्जे के 2 ज़ाविये बना लिए हैं। यानी शुआ BD इस पूरे ज़ाविये को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये शुआ जो इस ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसी शुआ को हम ज़ाविये का नासिफ कहेंगे। यहाँ पर शुआ BD ज़ाविये का नासिफ है। हमने ये जो नासिफ खींचे हैं ये नासिफ खींचने के तरीके से नहीं खींचे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब ज़ाविये का नासिफ किस तरह खींचते हैं आइए हम वो तफसील से समझते हैं। प्रकार की मदद से ज़ाविये का नासिफ खींचना आइए समझते हैं। यहाँ पर मिसाल दी हुई है, किसी भी पैमाइश का एक ज़ाविया ABC बनाइए, इस ज़ाविये का नासिफ खींचिए। यहाँ पर हमको पैमाइश दी हुई नहीं है, कोई भी एक पैमाइश लेकर उसका ज़ाविया बनाना है, ज़ाविया ABC, और उसका नासिफ खींचना है, यानी उसको दरमियान से बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करना है। आइए हम ज़ाविये का नासिफ खींचते हैं। सबसे पहले हम एक शुआ ले लेंगे। यहाँ पर इस शुआ को हम BC नाम दे देते हैं, शुआ BC। अब यहाँ पर शुआ का इब्तदाई नुक्ता B है, जहाँ से शुआ शुरू हो रही है और C की जानिब जा रही है, इसलिए नुक्ता B पर हम एक ज़ाविया बनाएंगे। ज़ाविया यहाँ पर हम 70 दर्जे का बनाते हैं। ज़ाविया बनाने के लिए हमको चांदे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम चांदे का मब्दा नुक्ता B पर रखते हैं। नुक्ता B पर चांदे का मब्दा रखने के बाद चांदे की सिफर वाली जो लकीर है और जो हमारी शुआ पर आ रही है, उस लकीर की जानिब से, सिफर की जानिब से यहाँ पर हम गिनना चालू करते हैं। अगर 70 दर्जे का ज़ाविया बनाना है तो 70 दर्जे तक हम यहाँ पर गिनेंगे। यहाँ पर 70 दर्जे आएगा। अब नुक्ता B से यानी ज़ाविये के रास से दूसरी शुआ 70 दर्जे पर खींचना है। यहाँ पर हमने दूसरी शुआ 70 दर्जे पर खींच लिए हैं। इसे हम A नाम दे देते हैं। इस तरह से ये ज़ाविया ABC 70 दर्जे का बन चुका है। अब इस ज़ाविये का नासिफ खींचना है, यानी दरमियान से इसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करना है। नासिफ खींचने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलना है और ज़ाविये के रास यानी नुक्ता B पर रखना है प्रकार की नोक। अब ज़ाविये की दोनों शुआएं, शुआ BC और शुआ AC,
दोनों पर कॉस के निशान लगाना है। यहाँ पर हमने शुआ BC पर कॉस का निशान लगाए। इसी तरह अब हमको शुआ BA पर भी कॉस का निशान लगाना है, इस तरह से। अब कॉस और शुआ जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर नुक्ता M, यहाँ पर नुक्ता N। अब हमको प्रकार की नोक नुक्ता M पर रखना है। प्रकार की नोक नुक्ता M पर रखकर जाविये के दरमियान में एक कॉस का निशान लगाना है, इस तरह से। दरमियान में इसलिए लगाना है कि नासिफ हमेशा जाविये के दरमियान से गुजरता है, इसलिए। अब प्रकार की नोक हम नुक्ता N पर रख देते हैं। प्रकार की नोक नुक्ता N पर रखने के बाद हमने दरमियान में जो पहले कॉस का निशान लगाए उसी से गुजरता हुआ दूसरा कॉस का निशान लगाते हैं, इस तरह से। अब ये दोनों कॉस जहां एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता P नाम दे देंगे। अब नासिफ खींचने के लिए हमको जाविये का रास यानी नुक्ता B से P तक एक शुआ खींचना है, इस तरह से। यहाँ पर शुआ BP ये इस जाविये का नासिफ कहलाएगा, यानी ये जाविये को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, दो जावियों में तकसीम कर रहा है, जाविया ABP और जाविया PBC। तो इस तरह से हम जाविये का नासिफ खींचेंगे। इसकी मश्क हम और मश्की सवालात हल करते वक्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकार और नाप पट्टी की मदद से दिए हुए जाविये की पैमाइश के मसावी पैमाइश वाला जाविया बनाना। यहाँ पर हमको एक जाविया दिया हुआ रहेगा जिसकी पैमाइश हमें मालूम नहीं होंगी। वो जाविये को देखकर उसी पैमाइश का दूसरा जाविया बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर मिसाल दी हुई है। बाजू की शक्ल में दिया हुआ जाविया ABC देखिए, उस जाविया ABC के बराबर जाविया PQR बनाइए। यहाँ पर जाविया ABC दिया हुआ है, शुआ BA और शुआ BC इस जाविये की दो शुआएं हैं और जाविये का रास नुक्ता B है। बिल्कुल इसी तरह से इसी पैमाइश का हमको दूसरा जाविया PQR बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमको पैमाइश नहीं दी हुई है। आइए किस तरह बनाते हैं देखते हैं। जाविया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक शुआ खींच लेंगे। यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना है कि शुआ की लंबाई मुतय्यन नहीं है। ये नुक्ता B से शुआ शुरू हो रही है और C की जानिब जा रही है। इसकी लंबाई C तक नहीं है, नुक्ता C पर से गुजर रही है, तो ये शुआ की लंबाई कम या ज्यादा हो सकती है। अब हमको जाविया PQR बनाना है। हमने यहाँ पर एक शुआ लिए हैं, इस शुआ को हम नाम दे देंगे शुआ QR। इसी तरह से अब शुआ BA बनाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको प्रकार लेना है। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलना है। प्रकार को मुनासिब खोलने के बाद जो दिया हुआ जाविया है जाविया ABC, यहाँ पर प्रकार की नोक नुक्ता B यानी जाविये के रास पर रखकर इसके दोनों शुआओं पर से गुजरता हुआ एक कॉस का निशान लगाएंगे, इस तरह से। अब शुआ BA पर यह कॉस जहाँ किता कर रहा है उस नुक्ते को हम नुक्ता D और शुआ BC पर कॉस जहाँ किता कर रहा है उसे हम नुक्ता E नाम दे देते हैं। अब प्रकार की लंबाई बिना कम ज्यादा किए हुए उसे हमको अब नुक्ता Q यानी जो जाविया हम PQR बनाने वाले हैं उसके रास पर रखना है और एक कॉस का निशान बनाना है, इस तरह से। यहाँ पर हमने ये कॉस का निशान बना लिए हैं। अब यहाँ पर शुआ QR पर जहाँ कॉस का निशान किता कर रहा है उस नुक्ते को हम T नाम दे देते हैं। इसके बाद हमको प्रकार की नोक नुक्ता E पर रखना है और प्रकार को नुक्ता D तक खोलना है, इस तरह से। अब यहाँ पे प्रकार का फासला उतना ही आ गया है जितना E से D का है। अब वापिस हमको अब प्रकार को बिना हिलाए हुए उसकी लंबाई कम ज्यादा न करते हुए अब प्रकार की नोक हम नुक्ता T पर रखेंगे, जो जाविया बनाना है उस नुक्ते पर। यहाँ पर T पर रखने के बाद जो कॉस खींचे थे उस कॉस पर इस तरह से निशान लगाना है कॉस का। अब ये दोनों कॉस एक दूसरे को जहाँ किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता S नाम दे देंगे। अब स्केल की मदद से नुक्ता Q से S से गुजरती हुई एक शुआ खींचना है, इस तरह से। यहाँ पर हमने स्केल की मदद से शुआ खींच लिए हैं। अब इस शुआ पर हम नुक्ता P नाम दे देते हैं। इस तरह से जाविया ABC की ही पैमाइश वाला हमने यहाँ पर दूसरा मुसल्लस PQR बनाए हैं। अगर यहाँ पर हम जाविया ABC की पैमाइश करते हैं और जाविया PQR की पैमाइश करते हैं तो ये दोनों की पैमाइश एक जैसी होंगी, मसावी होंगी। आइए इसकी पैमाइश भी कर हम देख लेते हैं।
कि दोनों की पैमाइश एक जैसी है क्या। यहाँ पर देखिए इस जाविये की पैमाइश आ रही है 35 दर्जे। अब हमने जो जाविया बनाए जाविया PQR, इसकी भी पैमाइश देख लेते हैं 35 दर्जे है या नहीं। देखिए ये भी बिल्कुल 35 दर्जे का ही जाविया बना है। तो इस तरह से अगर कोई जाविया दिया हुआ है और उसकी पैमाइश मालूम नहीं है, फिर भी उसी तरह के उसी पैमाइश का हम दूसरा जाविया बना सकते हैं। आइए मश्की सवालात की जानिब चलते हैं। मश्की सेट 3। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके झैल में के जाविये बनाइए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। यहाँ पर हमको 4 पैमाइशें दी हुई हैं, इन पैमाइश के जाविये बनाना है और प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ करना है, यानी नासिफ खींचना है। आइए पहला सवाल देखते हैं हम। 50 दर्जे 50 डिग्री। यहाँ पर हमको 50 डिग्री का जाविया बनाना है। जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम कायदा जाविये का कायदा यानी एक शोआ खींचेंगे। यहाँ पर हमने एक शोआ खींचे हैं, इस शोआ को हम BC नाम दे देते हैं, शोआ BC। अब यहाँ पर नुक्ता B पर हम 50 दर्जे का एक जाविया बनाएंगे चांदे की मदद से। चांदे का मब्दा नुक्ता B पर रखना है और चांदे की जो सिफर वाली लाइन है जो हमारी शोआ पर मौजूद है, उस शोआ पर से हम सिफर की जानिब से 50 दर्जे तक गिनेंगे। 50 दर्जे यहाँ पर आएगा। अब नुक्ता B यानी जाविये के रास से एक शोआ खींचना है 50 दर्जे पर, इस तरह से स्केल की मदद से। यहाँ पर हमने एक शोआ खींच लिए हैं। इस शोआ पर हम एक नुक्ता A ले लेते हैं। इस तरह से जाविया ABC 50 दर्जे का बन चुका है। अब इस जाविये की तनसीफ करना है, यानी इसका नासिफ खींचना है। नासिफ खींचने के लिए यहाँ पर हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और प्रकार की नोक जाविये के रास नुक्ता B पर रखकर जाविये की दोनों शोआओं पर कौस के निशान लगाना है। इस तरह से हमने यहाँ पर शोआ BA पर कौस का निशान लगाए, इसी तरह शोआ BC पर कौस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर शोआ BA पर कौस और शोआ जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता R नाम दे देते हैं, और शोआ BC और कौस जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता S नाम दे देते हैं। अब इस जाविये की तनसीफ के लिए हमको दरमियान में प्रकार की मदद से कौस का निशान लगाना है। अब हम प्रकार की नोक नुक्ता R पर रखकर जाविये के दरमियान में एक कौस का निशान लगाते हैं। इसी तरह से प्रकार की नोक नुक्ता S पर रखकर उसी कौस से गुजरता हुआ जो दरमियान में कौस का निशान लगाए दूसरे कौस का निशान लगाना है। इस तरह से अब ये दोनों कौस जो एक दूसरे को किता कर रहे हैं जिस नुक्ते पर, वहाँ पर हम नुक्ता T नाम दे देते हैं। अब हमको स्केल या नाप पट्टी की मदद से नुक्ता B से एक शोआ खींचनी है जो शोआ नुक्ता T से गुजरेंगी, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर शोआ BT इस जाविये की तनसीफ करती है, यानी शोआ BT इस जाविये का नासिफ है जो इस जाविये को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो इस तरह से 50 दर्जे के जाविये का हमने यहाँ पर नासिफ खींचे हैं, 50 दर्जे के जाविये की तनसीफ किए हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 115 दर्जे। यहाँ पर हमको 115 दर्जे का 115 डिग्री का एक जाविया बनाकर उसकी तनसीफ करना है, उसका नासिफ खींचना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक शोआ खींचते हैं। इस शोआ का नाम हम TU दे देते हैं, शोआ TU। अब यहाँ पर नुक्ता T पर हम 115 दर्जे का जाविया बनाएंगे, यानी ये जाविये का रास नुक्ता T होगा। 115 दर्जे का 115 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हम यहाँ पर चांदे का इस्तेमाल करते हैं। चांदे का मब्दा नुक्ता T पर रखना है और सिफर की जानिब से 115 दर्जे तक गिनना है। यहाँ पर 100 है और उसके बाद 110 और 120 के दरमियान में 115 दर्जे, इस तरह से। अब नुक्ता T से यानी जाविये के रास से एक शोआ खींचना है 115 दर्जे पर स्केल की मदद से, इस तरह से। अब यहाँ पर 115 दर्जे का जाविया बन चुका है, इसे हम यहाँ पर नुक्ता S नाम दे देते हैं। इस तरह से जाविया STU 115 दर्जे का बन गया है।
अब इस जाविये की हमको तनसीफ करना है। तनसीफ करने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलकर प्रकार की नोक नुक्ता टी पर रखना है और जावियों की दोनों शुआओं पर कौस के निशान इस तरह से लगाना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि प्रकार की लंबाई कम या ज्यादा न हो। इस तरह से हमने दोनों शुआओं पर कौस के निशान लगाए हैं। शुआ टी एस और कौस का निशान जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता ए नाम दे देते हैं। इसी तरह शुआ टी यू और कौस जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता बी नाम दे देते हैं। अब इस जाविये की तनसीफ करने के लिए प्रकार की नोक हमको नुक्ता ए पर रखना है और जाविये के दरमियान में एक कौस का निशान इस तरह से लगाना है। इसी तरह से अब प्रकार की नोक नुक्ता बी पर रखना है। प्रकार की नोक नुक्ता बी पर रखकर उसी दरमियान में जो कौस खींचे हैं उसी कौस से गुजरता हुआ दूसरा कौस खींचना है इस तरह से। अब ये दोनों कौस एक दूसरे को जहाँ किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता सी नाम दे देंगे। यहाँ पर हमने नुक्ता सी नाम दिए हैं। अब इसके बाद जाविये के रास यानी नुक्ता टी से एक शुआ खींचना है जो सी से नुक्ता सी से होती हुई गुजरे इस तरह से। अब यहाँ पर शुआ टी सी जाविया एस टी यू का नासिफ है। जाविया एस टी यू जो कि 115 दर्जे का है। इस तरह से ये दूसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमको 80 दर्जे का एक जाविया बनाना है और उसकी तनसीफ करना है। जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक शुआ लेंगे। इस शुआ को नाम दे देते हैं हम शुआ वाई जेड। अब नुक्ता वाई पर 80 दर्जे का जाविया बनाना है। 80 दर्जे का जाविया हम चांदे की मदद से बनाएंगे। चांदे का मब्दा नुक्ता वाई पर रखते हैं। नुक्ता वाई पर चांदे का मब्दा रखने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिफर वाली लाइन है, ये हमारी शुआ पर मौजूद हो। अब यहाँ पर 80 दर्जे का जाविया बनाने के लिए सिफर की जानिब से 80 दर्जे तक हम गिनते हैं। यहाँ पर 80 दर्जे आएगा। यहाँ पर हमने निशानदही कर दिए हैं 80 दर्जे पर। अब स्केल की मदद से वाई से 80 दर्जे की एक शुआ खींचना है इस तरह से। यहाँ पर 80 दर्जे की शुआ हमने खींच लिए हैं। अब इसे हम नुक्ता एक्स नाम दे देते हैं। इस तरह से जाविया एक्स वाई जेड 80 दर्जे का बन चुका है। अब इसकी तनसीफ करते हैं हम प्रकार की मदद से। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलना है और जाविये के रास यानी नुक्ता वाई पर रखकर दोनों शुआओं पर कौस के निशानात लगाना है इस तरह से। यहाँ पर हमने दोनों शुआओं पर कौस के निशानात लगा दिए हैं। इसे भी मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब शुआ वाई एक्स और कौस जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं जिस नुक्ते पर, उस नुक्ते को हम नुक्ता ए नाम दे देते हैं। इसी तरह से शुआ वाई जेड और कौस जिस नुक्ते पर किता कर रहे हैं उसे हम बी नाम दे देंगे। अब प्रकार की नोक हमको नुक्ता ए पर रखकर इस जाविये के दरमियान में कौस का एक निशान लगाना है इस तरह से। इसी तरह से अब प्रकार की नोक नुक्ता बी पर रखेंगे और दरमियान में जो कौस खींचे हैं उसी कौस से गुजरता हुआ दूसरा कौस खींचेंगे। अब ये दोनों कौस एक दूसरे को जहाँ किता करेंगे उस नुक्ते को हम नुक्ता सी नाम दे देंगे। अब हमको एक शुआ के जरिए नुक्ता वाई और नुक्ता सी को मिला देना है इस तरह से। यहाँ पर शुआ वाई सी जाविया एक्स वाई जेड का नासिफ है या शुआ वाई सी जाविया एक्स वाई जेड की तनसीफ करता है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 90 दर्जे। यहाँ पर हमको 90 डिग्री का एक जाविया बनाना है और उसकी तनसीफ करना है। जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शुआ लेंगे। यहाँ पर हमने एक शुआ लिए हैं। इस शुआ को हम क्यू आर नाम दे देते हैं। अब इसके बाद शुआ जिस नुक्ते से शुरू हो रही है यानी नुक्ता क्यू से, यहाँ नुक्ता क्यू पर हम 90 दर्जे का एक जाविया चांदे की मदद से बनाएंगे। इस तरह से चांदे का मब्दा हमने नुक्ता क्यू पर रखे हैं। नुक्ता क्यू पर चांदे का मब्दा रखने पर हम यहाँ 0 से गिनना शुरू करते हैं 90 दर्जे तक और 90 दर्जे पर यहाँ हम निशानदही कर देंगे। निशानदही करने पर नुक्ता क्यू से 90 दर्जे पर एक शुआ खींचना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम नुक्ता पी नाम दे देंगे। इस तरह से जाविया पी क्यू आर 90 दर्जे का मुकम्मिल बन चुका है। अब इस जाविये की हमको तनसीफ करना है, इसका नासिफ खींचना है। प्रकार का इस्तेमाल करेंगे नासिफ खींचने के लिए। प्रकार को मुनासिब फासले पर खोलना है और प्रकार की नोक नुक्ता क्यू यानी जाविये के रास पर रखकर दोनों शुआओं पर कौस के निशान लगाना है इस तरह से। अब शुआ पी क्यू और कौस जिस नुक्ते पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं उस नुक्ते को हम
नुक्ता ए नाम देंगे। इसी तरह से शुआ क्यू आर और कॉस जो एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता बी नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमको नुक्ता ए पर प्रकार की नोक रखना है और जाविये के दरमियान में एक कॉस का निशान बनाना है। अब प्रकार की नोक नुक्ता बी पर रखकर उसी कॉस से गुजरता हुआ दूसरा कॉस खींचना है इस तरह से। अब ये दोनों कॉस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता सी नाम दे देंगे। अब स्केल की मदद से क्यू और सी को मिला देंगे। यहाँ पर हमने क्यू और सी को, नुक्ता क्यू और नुक्ता सी को मिला दिए हैं। अब जाविया पी क्यू आर ये जाविये का नासिफ हुआ शुआ क्यू सी, यानी शुआ क्यू सी जाविया पी क्यू आर को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, दो बराबर बराबर जावियों में भी तकसीम कर रही है। दो बराबर बराबर जाविये कौन से हुए? पी क्यू सी और जाविया सी क्यू आर, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर मश्की सेट 3 मुकम्मिल हो चुकी है। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपके समझ में ना आए वहाँ पर दरसी किताब का और इस वीडियो का सहारा लीजिए। और इस तरह के मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके।